सो वेलकम बैक फ्रेंड टू अवर चैनल डे ड्रीमर स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे लीगल पर्सनैलिटी। हम जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट सेकंड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इनकी थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी क्या है हम वो पढ़ेंगे। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। इनकी डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्लोज से क्या कहते हैं? द वर्ड पर्सन इज ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड persona, which means a marks borne by actor playing different role in a drama. पर्सन वर्ड लैटिन शब्द के परसोमा से डिफाइंड है, जिसका लेमन लैंग्वेज में मीनिंग ये है एक एक्टर जब कोई डिफरेंट रोल प्ले करता है तो एक ही कैरेक्टर काफी सारे रोल प्ले करता है तो उसे परसोमा कहते हैं कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो एक ही कैरेक्टर होने के बाद भी डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इसको लीगल पर्सनैलिटी से कैसे डिफाइन करेंगे हम आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन इज जनरली डिफाइंड एज बीइंग ए सब्जेक्ट और बीट्स ऑफ ए राइट, बट इट इज ए रेदर ए टू नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म एज ए पर्सन इज सब्जेक्ट टू ड्यूटी एज वेल। ये कह रहे हैं कि लीगल पर्सनैलिटी में कि एक पर्सन है जिसे हम डिफाइन करते हैं कि उसके पास राइट है, किसी पर्सन के पास, कि जब वो बोर्न हुआ उसको हमने कोई राइट दे दी है, और उसके साथ साथ ही हम उसकी डिफाइन करते हैं कि उसके पास कोई ड्यूटी भी है उसकी। ठीक है, कि मतलब राइट के साथ साथ उसकी कोई ड्यूटी भी है टूवर्ड्स सिटीजन, टूवर्ड्स कंट्री, टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड लॉ, टूवर्ड अनदर पर्सन, इस तरीके से। अब हम आगे पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ पर्सन विच द लॉ रिकॉग्नाइज। लॉ ने दो तरह के पर्सन को रिकॉग्नाइजेशन दी है, मतलब इनके अनुसार दुनिया में दो ही तरह के पर्सन हैं। पहला मेनली नेचुरल पर्सन, जैसे हम आप हो गए, जो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बाकी सब काम करते हुए, नेचुरल पर्सन। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। तो हम क्या देखते हैं, लॉ की लैंग्वेज में दो ही तरह के पर्सन को मान्यता दी गई है। पहला आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा लीगल पर्सन। जी ठीक है, नेचुरल पर्सन जैसे आप और हमें, आर्टिफिशियल पर्सन अब हम आगे पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन हो गया जैसे कंपनी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ट्रस्ट हो गया, ये सब। दे फॉर्म रेफर टू ह्यूमन बीइंग विच लेटर टू अनदर ह्यूमन बीइंग। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है नेचुरल वर्ड का, कि एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग से रिलेशनशिप विद द लॉ रिकॉग्नाइज, जिसको लॉ भी सहमति देता है। एंड हैविंग ड्यूटी एंड राइट, जिनके पास ड्यूटी और राइट है। ठीक है, ड्यूटी और राइट तो नेचुरल पर्सन के पास भी है और आर्टिफिशियल पर्सन के पास भी है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेशन आर्टिफिशियल पर्सन इज कॉर्पोरेशन। तो ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल पर्सन का अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो वो एग्जांपल है कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन का मतलब समझते हैं, जैसे कंपनी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सब, इनको कहते हैं कॉर्पोरेशन। ठीक है, आगे मेनली ऑथर हैज रिस्ट्रेन्ड द यूज ऑफ टर्म पर्सनैलिटी टू ह्यूमन बीइंग alone because it is only they two can be subject matter of the right and duty therefore। ये कह रहा है कि पर्सनैलिटी से मतलब है किसी सब्जेक्ट की राइट एंड ड्यूटी। पर्सनैलिटी शब्द से मतलब ये है। ठीक है, तो राइट एंड ड्यूटी हमने इसे पेशी डिस्कस करा है, फिलहाल इतना समझते हैं हम। राइट एंड ड्यूटी सब पर्सन की होती है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो। आगे, however it is important to state and their term as to far widely considered and including the goods angel is the corporation। जैसे कॉर्पोरेशन हो गया, आइडल्स हो गया, अर्थात दे हैव नॉट ह्यूमन बीइंग, उन्हें हम ह्यूमन बीइंग नहीं कहते, उन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, पर उनकी भी राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज अराइज होती है बाय लॉ, बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यही बात ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है इतने पैराग्राफ में। अब हम आगे देखते हैं।
कि आगे हमें ये क्या बता रहे हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस देयर हैज बीन लिविंग पर्सन सच एज स्लेव्स which are not treated as a person in law because they were not capable to have right and duties। देखो ये बहुत पुरानी बात हो रही है, जैसे जब किंग रूल चलता था तो जो स्लेव है, स्लेव अब तो वो चीज अबॉलिश हो गई है। किंग के रूल में स्लेव को भी पर्सन नहीं मानते थे, ठीक है, क्योंकि स्लेव को पर्सन नहीं मानते थे, स्लेव के पास अपनी को राइट, अपनी की ड्यूटीज नहीं होती थी। सिमिलरली इन हिंदू लॉ द एंसेस्टर सन्यासी, जिसे हम सन्यासी कहते हैं, हु हैज रिनाउंस द वर्ड, जिसने अपना में कहने देते कि ये सन्यासी हो गया, इसने दीन दुनिया छोड़ दी है। इन अदर वर्ड दे हैव प्रॉपर्टी एंड राइट एंसेस्टर सक्सेशन लीगल पोस्ट। तो उन्होंने अपने लीगल कैपेसिटी के जो सन्यासी है वो भी लीगल कैपेसिटी के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ लीगल पर्सन। अब हम लीगल पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हैं जो डिफरेंट ऑथर ने दी है। इन जर्मन जूरिस्ट विल एज द एक्सेस्ट ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। ये कह रहा है कि लीगल पर्सनैलिटी का हम बेस लेके चलते हैं विल को, कि विल एक लीगल पर्सनैलिटी है, ठीक है। इसके बाद ठीक है इतनी, अब आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम पर्सनैलिटी इज ए लीगल कैपेसिटी ऑफ विल, द बाउंड्रीज ऑफ मैन एंड देयर पर्सनैलिटी ऑफ होल इंटरवेंशन। ये कह रहा है कि लीगल पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं विल से, और विल डिफाइन करती है बाउंड्रीज एक लीगल पर्सन की अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो एक तो डेफिनेशन हमें ये मिली कि हम विल के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं लीगल पर्सन को। दूसरी डेफिनेशन, लीगल पर्सन इज ए मीडियम थ्रू विच सम यूनिट आर क्रिएटेड इन हुम राइट्स कैन बी वेस्टेड। तो दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि लीगल पर्सन वो है जो लॉ ने क्रिएट करा है, और क्रिएट करते समय उस लीगल पर्सन की राइट हमने क्रिएट कर दी है उस एक्ट के थ्रू, ठीक है। अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी बीइंग्स ऑफ हुम द लॉ रिगार्ड एज कैपेबल ऑफ राइट एंड ड्यूटीज। जैसे कैपेबल हो गए राइट एंड मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी हमने राइट एंड ड्यूटी डिफाइन कर दी, एंड बीइंग दैट इट इज सो कैपेबल, और वो इतनी कैपेबल है कि अपने राइट एंड ड्यूटीज को प्रॉपर निभा सके। in a person where human being are not and nothing, it is not so capable। जहां पे हम राइट एंड ड्यूटी अराइज हो गई पर वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, पर वो उतना कैपेबल है कि वो अपनी ड्यूटी खुद से संभाल सके, तो उस चीज को, उस सिचुएशन को हम लीगल पर्सन बोलेंगे। अब ग्रे की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं क्या है। एंटिटी टू विच राइट्स एंड ड्यूटी में बी एट रिस्ट। ये एक डेफिनेशन हो रही है जहां पर राइट एंड ड्यूटीज आपकी बनाई जा रही है। विच बीइंग इज द कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी राइट और ड्यूटी, और जिसके पास कैपेसिटी है कि वो राइट एंड ड्यूटी होल्ड करके रख सकता है, वेदर इट इज ह्यूमन बीइंग और नॉट, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो ना हो। इसने ऐसा नहीं कहा कि वो लीगल पर्सन, इसने ये कहा चाहे वो ह्यूमन बीइंग है क्या नहीं है, हम उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसमें इतनी कैपेबल है कि वो अपनी राइट एंड ड्यूटी को, अपनी राइट एंड ड्यूटीज को अच्छे से निभा रहा है, तो हम उसे पर्सन डिफाइन करेंगे। वो लीगल है नहीं है ये हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। जूरिश पर्सन में बी डिफाइन एज ए थिंग्स मास ऑफ ए प्रॉपर्टी। जूरिश पर्सन को हम डिफाइन करते हैं एक मास ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हम देखें कॉर्पोरेशन भी किसी ना किसी की प्रॉपर्टी है, कोई उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कोई ट्रस्ट है, कोई उसका ट्रस्टी होगा, ये सर। अपॉन वेदर द लॉ कंफर्म ए लीगल स्टेटस। अब उस मास अथॉरिटी को लीगल स्टेटस मिला है लॉ से। टू whom the eyes of the law process right and liabilities and duties of natural person।
ये कह रहा है पर लो उस पर निगाह रख रही है कि वो अपनी राइट, लायबिलिटीज, ड्यूटी अच्छे से निभाए जैसे एक आम आदमी निभाता है। तो ये अब तक हमने पढ़ा है कि लीगल पर्सनैलिटी क्या है और डेफिनेशन ऑफ लीगल पर्सन बाय वेरियस ऑथर्स। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेचर, कैरेक्टर एंड पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेशन इन इंडिया। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।